नमस्कार। सुर्खियों के बाद सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी, जिनका कल निधन हो गया था। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर। आज अंतिम सफर पर कैलाश जोशी, पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के होने की उपलब्धि उनके पास है। हालांकि कार्यकाल बहुत छोटा रहा। तो कैलाश जोशी आज अपने अंतिम सफर पर राजनीति में संत की उपमा कैलाश जोशी को हासिल हुई। बेदाग छवि के नेता, ये हम आपको दिखा रहे हैं कैलाश जोशी की अंतिम यात्रा। किन किन, नीचे आप देख पाएंगे, किन किन रास्तों से होती हुई बीजेपी दफ्तर, नूतन कॉलेज, रोशनपुरा चौराहा, बाणगंगा चौराहा, पॉलिटेक्निक चौराहा, कोहे फिजा, लाल घाटी, बैरागढ़, सीहोर, आष्टा, हाट पिपलिया, देवास के हाट पिपलिया, जहां से जीवन की शुरुआत, वहीं अंतिम सफर को विराम। तो कैलाश जोशी, आज उनका अंतिम संस्कार होना है। तमाम जो नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं बीजेपी दफ्तर से। ये हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति के पुरोधा, मध्य प्रदेश के राजनीतिक जगत में जो शून्य बना है उसे भर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। बीमार होने के बाद लगातार शिवराज सिंह चौहान उनसे मुलाकात के लिए जाते रहते थे और वही कैलाश जोशी, जिनसे इन तमाम राजनेताओं ने राजनीति का खरा सीखा, अपने अंतिम सफर पर। बीजेपी दफ्तर में शिवराज सिंह चौहान, राकेश सिंह, नरोत्तम मिश्रा भी नजर आए, मेयर आलोक शर्मा, ये तमाम लोग पहुंचे हुए हैं अंतिम दर्शन के लिए। अपनी आदरांजलि भाजपा के इस बड़े नेता को, मध्य प्रदेश की राजनीति के संत को, अपने आदर के समर्पण के लिए ये तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। राकेश सिंह नजर आ रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, या कहें कमल, मध्य प्रदेश में कमल खिलाने वाले। हालांकि वो दौर जनसंघ का था। जनसंघ से राजनीतिक सफर की शुरुआत, फिर भाजपा, और उसके बाद अलग अलग पदों पर रहते हुए कैलाश जोशी आज अपने अंतिम सफर पर। तो आज उनकी अंतिम यात्रा है। बीजेपी दफ्तर में अंतिम दर्शनों के लिए उनकी पार्थिव देह रखी हुई है। तमाम जो दिग्गज हैं मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़े हुए, वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। देवास के हाट पिपलिया तक उनकी अंतिम यात्रा आज रहने वाली है और इससे पहले बीजेपी ऑफिस में, बीजेपी ऑफिस से उनकी अंतिम यात्रा की शुरुआत 11 बजे, तकरीबन 11 बजे उनकी पार्थिव देह हाट पिपलिया ले जाई जाएगी, आष्टा के, देवास के हाट पिपलिया, और 3 बजे पूरे सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन होंगे पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी। 1929 में जन्म, राजनीतिक पारी जनसंघ के साथ 1951 में सदस्य बने,
1954 से लेकर 60 तक देवास जिले में जनसंघ के मंत्री, 1955 में हाटपिपलिया नगर पालिका के चेयरमैन, 1962 से लगातार बागली सीट से विधायक चुने गए। 1980 में मध्य प्रदेश बीजेपी की कमान भी उन्होंने संभाली। आपातकाल के दौरान अंडरग्राउंड रहे और जिस तरीके से गिरफ्तारी दी वो अपने आप में चर्चा बन गई, वो अपने आप में मिसाल बन गई विधानसभा के गेट पर। 1977 कैलाश चंद्र जोशी मध्य प्रदेश के इतिहास के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। हालांकि 1978 में उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया स्वास्थ्य कारणों से। कम मिलेंगी ऐसी मिसालें। एक तरफ महाराष्ट्र की राजनीति आप देख लीजिए, दूसरी तरफ राजनीति के संत का अंतिम सफर, जिसने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ दी स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए। कभी कोई ऐसा बयान जिसकी आलोचना होती हो, कभी नहीं कैलाश जोशी से सुना गया। हर किसी को बुलाकर समझाना, सही बात सही सलीके से, तरीके से सबके सामने कह देना, ऐसे कैलाश जोशी अब अंतिम सफर पर। राज्यसभा सदस्य भी रहे। 1998 के दौर में दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सरकार थी और तब दिग्विजय सिंह को उनके गढ़ में घेरने की जिम्मेदारी कैलाश जोशी को ही मिली। वो भले ही चुनाव हार गए, लेकिन उनका कद राजनीति में उस हार के बावजूद बढ़ गया। इससे पहले भी कई मौके, कई तस्वीरें आपको याद होंगी किस तरीके से साफगोई से, स्पष्टता से, बिना झिझक अपनी बातों को कहने के लिए कैलाश जोशी हमेशा याद किए जाएंगे। उन्हीं कैलाश जोशी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का पूरा राजनीतिक कुनबा, राजनीति के दिग्गज, जिन्होंने राजनीति का कखरा, सियासत की परिभाषा, सियासत का व्यवहार, सियासत की तासीर कैलाश जोशी से सीखी, वो उन्हें विदा करने के लिए पहुंचे हुए हैं। बीजेपी ऑफिस में अंतिम दर्शन के लिए तमाम नेता पहुंच रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी से जुड़े हुए तमाम राजनेता, तमाम हस्तियां यहां पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में भी केंद्रीय मंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं। कतार लगाकर अपने अनुशासित कार्यकर्ता को पार्टी के नेता
सियासत से जुड़े नेता, राजनीतिक दिग्गज, गणमान्य लोग विदा करने के लिए पहुंच रहे हैं। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा, कप्तान सिंह सोलंकी, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल, पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता, ये तमाम लोग लगातार श्रद्धांजलि अर्पित इन्होंने की। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वो पहले ही पहुंच चुके थे, नरोत्तम मिश्रा वो भी पहले पहुंच चुके थे, केंद्रीय मंत्री महेंद्र पांडेय, तो लंबी बीमारी के बाद कैलाश जोशी ने अलविदा कह दिया। राजनीति का एक ऐसा अध्याय, जैसा कि जिक्र भी पूर्व मंत्री ने किया था, काजल की कोठरी में रहकर बेदाग निकल जाना। बहुत कम किरदार ऐसे होते हैं राजनीतिक जगत में, बहुत कम शख्सियत ऐसी होती हैं, बहुत कम व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो जब बोलें तो सुने जाते हैं, जब खामोश रहें तो और ज्यादा सुने जाते हैं। ऐसे कैलाश जोशी अब हमारे बीच नहीं, परंतु सिद्धांतों की राजनीति में राजनीतिक मर्यादा का जब भी जिक्र आएगा, गरिमा का जब भी जिक्र आएगा, अटल जी को जब याद किया जाएगा, सुषमा जी को जब याद किया जाएगा, उसी फहरिस्त में कैलाश जोशी का नाम हमेशा लिया जाएगा। राजनीति के संत न सिर्फ बीजेपी के लिए, कांग्रेस के नेता कह लीजिए, उनके पुत्र कैलाश जोशी के पुत्र भी आपको नजर आ रहे होंगे। राजनीति के संत की उपमा न सिर्फ अपनी पार्टी के लोगों के द्वारा, बल्कि दूसरी पार्टी के लोग भी राजनीति का संत उन्हें उपमा दिया करते हैं। और ऐसे संत अब विदा लेंगे। कैलाश जोशी उसी फहरिस्त में शुमार हैं। शरद भी लगातार उनकी नजर हमारे साथ बनी हुई है। शरद, कैलाश जोशी, और किसी ने बहुत अच्छा कहा कि काजल की कोठरी में रहकर बेदाग निकल जाने वाली शख्सियत, और शायद यही बात रहती थी कि जब बोलते थे तो गौर से सुने जाते थे, जब खामोश रहते थे तो और ज्यादा गौर से सुने जाते थे। शरद, सही कहा है ललित। और दरअसल राजनीति में, उस दौर की राजनीति में जब स्वच्छता और ईमानदारी खोज पाना एक बड़ा सवाल होता है, उस वक्त में भी कैलाश जोशी का जाना एक ऐसी शून्यता है राजनीति में जिसे शायद भरना आने वाले कई सालों तक संभव नहीं होगा। जो बात आपने कही है, मैं उसमें दरअसल एक प्रसंग भी जोड़ना चाहता हूँ कि क्यों उनके बारे में ये सारी बातें कही जाती थी कि राजनीति के संत की उपाधि उनको एक तरीके से दी गई हो। जैसा कि आपने भी कहा कि काजल की कोठरी, अगर राजनीति को वाकई में काजल की कोठरी मान ली जाए और कैलाश जोशी अगर उसमें बेदाग निकले हैं, तो फिर इसमें कुछ ना कुछ खासियत तो उनकी रही होगी। यूँ तो बहुत सारे प्रसंग हैं, हालांकि उस दौर की राजनीति, मेरी जो उम्र और राजनीतिक रिपोर्टिंग का अनुभव है उसमें बहुत ज्यादा मेरा वास्ता पड़ा नहीं उनके प्रसंग का हूबहू देखने का, लेकिन जो पढ़ा है और जो जितना अंतिम वक्त जब वो बीमार नहीं थे उससे पहले भी जब हम उनसे मीडिया के लोग मिलने जाते थे तो बड़े बेबाकी से वो अपनी बातचीत रखते थे।
एक प्रसंग जो मैंने पढ़ा, मुझे जानकारी आई कि इनकी ईमानदारी की मिसाल इस तरीके से दी जाती थी कि जब उनके पास सरकारी गाड़ी हुआ करती थी तो उस सरकारी गाड़ी में मान लीजिए कभी उनके परिवार के बच्चे अगर स्कूल जाने से रह गए, उनकी बस अगर छूट जाती थी तो वो जो सरकारी गाड़ी थी उसको देने से मना कर देते थे। तो उनके बच्चे ये लापरवाही आखिरकार उनसे क्यों हुई, उनको स्कूल बस से ही जाना चाहिए। जबकि आज के दौर में देखें तो बहुत सारे ऐसे नेता और अधिकारी आपको मिल जाएंगे जिनकी गाड़ियां उनके घर के अन्य कर्मचारियों से या तो सब्जी लेते हुए या खरीदारी करते हुए दिख जाएंगी। तो उस दौर में भी इस तरीके की ईमानदारी को कायम रखना निश्चित तौर पर अपने आप में बड़ी बात है। और वो बेबाकी से, जैसे कि आपने कहा भी, बोलते थे, उनकी बातचीत जब वो बोलते थे तो भी उन्हें सुना जाता था, तो और जब वो खामोश रहते थे तो शायद उससे ज्यादा सुना जाता था। हालांकि अब ये जो खामोशी है वो अब चिर लीन हो गई है वाकई। और एक अध्याय अपने आप में सियासत का, ऐसा अध्याय जिसे सीखना चाहिए तमाम राजनीतिज्ञों को, महाराष्ट्र के राजनेताओं को ज्यादा सीखना चाहिए। शायद लगातार आप हमारे साथ बने रहेगा और इन तस्वीरों पर लगातार नजर हमारी बनी हुई है। कैलाश जोशी का अंतिम सफर, पूर्व मुख्यमंत्री और जो खास बात के गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, लगातार हमारी नजर बनी हुई है और उनकी यात्रा पर भी नजर बनी रहेगी। अहम खबरों का भी रुख हम करते रहेंगे। भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है, मेडिकल टीचर्स को सरकार तोहफा देगी। मेडिकल टीचर्स को 7वें वेतनमान का प्रस्ताव और वेतनमान देने के लिए दोबारा से प्रस्ताव बनेगा। दरअसल 7वें वेतनमान जो पुराना प्रस्ताव था उसकी खामियों को दूर किया जाएगा। 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतनमान देने की मांग की जा रही है। दूसरी मांगों को भी सरकार पूरा करेगी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो दोबारा प्रस्ताव बनाएं और प्रस्ताव बनाकर वित्त विभाग भेजा जाए। 7वां वेतनमान संबंधी जो प्रस्ताव है वो दोबारा बनाया जाए और उसे वित्त विभाग को भेजा जाए। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं। मेडिकल टीचर्स को सरकार तोहफा देगी। 7वें वेतनमान से जुड़ा हुआ बाकी और भी मांगे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ 7वां वेतनमान है। दोबारा से नया प्रस्ताव बनाया जाए, 7वें वेतनमान की खामियों को दूर किया जाए। पूजा हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा, पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन ने साफ तौर पे कहा था कि जिस तरह से 7वां वेतनमान लागू करने के आदेश जारी किए हैं उसमें काफी विसंगतियां हैं और कई ऐसी मांगे हैं जो अब तक सरकार ने पूरी नहीं की है। यानी आधी अधूरी मांगों के साथ ये आदेश लागू किया गया था। इसके बाद उन्होंने सरकार से बात करी, जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं उनके साथ बैठक हुई और बैठक में फिर सरकार की सहमति बनी कि जिस तरीके से दूसरे विभागों में आदेश जारी किए गए हैं जो विसंगति की मांग को लेकर के हैं, और भी जो तमाम मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन की मांगे हैं उनको लेकर के सहमति बनी है और अब इस प्रस्ताव को दोबारा तैयार किया जा रहा है। फिलहाल अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि जो भी मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन को लगता है कि पिछले आदेश में चीजें रह गई थी, 7वां वेतनमान की भी जो आधी अधूरी बातें थी, विसंगति की बातें थी, उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए, दूर किया जाए और इस मामले पर वित्त विभाग को फिर से एक बार नया प्रस्ताव बना करके रिपोर्ट पेश की जाए और फिर आगे की कार्रवाई की जाए। जी चलिए, शुक्रिया पूजा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। स्वागत है। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन करेगी और सभी जिलों में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे। कांग्रेस का यह कहना है कि केंद्र सरकार मध्य प्रदेश से भेदभाव कर रही है। ऐसे ही आरोप छत्तीसगढ़ के भी केंद्र सरकार पर हैं। बाढ़ राहत और दूसरी योजनाओं की राशि देने में केंद्र जानबूझकर देरी कर रही है। कांग्रेस के बड़े नेता भी आज सड़क पर नजर आएंगे और सहयोगी अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, कहां क्या कुछ प्रदर्शन, कौन कौन बड़े नेता सड़क पर? देखिए, अगर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन होगा। 11 बजे से 1 बजे तक प्रदर्शन रखा गया है और केंद्र सरकार पर भेदभाव की नीति का आरोप लगाते हुए कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। जो बाढ़ राहत का पैसा है 6,600 करोड़, वो केंद्र सरकार नहीं दे रही है। 1,000 करोड़ रुपए अभी तक जारी किए गए हैं, जो बिल्कुल बहुत कम राशि है। ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि जनता के पास असलियत पहुंचे। साथ ही बीजेपी के जो सांसद है उन पर भी आरोप लगा रही है कि ये लोग भी केंद्र से पैसे की मांग करें, जिससे कि जो
मुआवजा है किसानों का वो उन तक पहुंच सके, राहत राशि किसानों तक पहुंच सके। इस मामले को लेकर आज प्रदेश भर में प्रदर्शन है और सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी और एक ज्ञापन वो सौंपेंगे प्रधानमंत्री के नाम और राष्ट्रपति के नाम कलेक्ट्रेट को। जी, तो कुछ घंटों का ये प्रदर्शन रहने वाला है अरुण, और क्या कुछ रहेगा इस प्रदर्शन के दौरान? कांग्रेस हमेशा शांतिपूर्ण प्रदर्शन करती है जिसमें उसके कार्यकर्ता अति उत्साह में बैरिकेड तोड़ देते हैं। क्या इंतजाम आप देख पा रहे हैं? मुख्यालयों पर प्रदर्शन है, सुरक्षा के इंतजाम तो किए गए हैं, लेकिन अभी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनको यही कहा गया है कि आप वहां पर प्रदर्शन करिए, धरना करिए, वहां पर उनकी एक सभा होगी, लेकिन उग्र प्रदर्शन जैसा कोई मामला नहीं है और सबसे शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात हालांकि कांग्रेस हाईकमान ने कही है, लेकिन अब देखना होगा कि किस तरह का कांग्रेस का जिस तरह का कल्चर है या कांग्रेस के कार्यकर्ता जिस तरह से उग्र हो जाते हैं उसमें किस तरह की स्थिति बनती है, तो अभी थोड़ी देर में ही पता लग पाएगा। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल सवाल इसलिए भी लाजिम हो जाता है क्योंकि अंदर खाने में बैठा खो उसमें हुकुम सिंह कराड़ा को अगर हाथ जोड़ने पड़ जाए तो प्रदर्शन शांतिपूर्ण कितना रहेगा। बहरहाल प्रदर्शन पर लगातार नजर बनी हुई है। और खबर भोपाल से, जहां वन विभाग ने नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं। संरक्षित इलाके में शराब पार्टी का आयोजन किया गया। कटारा हिल्स के इकोलॉजिकल पार्क में अधिकारियों ने की है पार्टी। पौधारोपण के नाम पर शराब पार्टी की गई। कटारा हिल्स थाने में इस बात की शिकायत दर्ज करवाई गई है। ये उसी पार्टी की तस्वीरें अब सामने निकल कर आई हैं। सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, अफसर खुमारी में डूबे हुए हैं नियमों को भूलकर, पूरी जानकारी दें जरा। जी बिल्कुल ललित, क्योंकि लहारपुर में इकोलॉजिकल पार्क है, वहां पर वन विभाग के अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने वहां पर शराब पार्टी की और जो कि नियमों की धज्जियां उड़ाने जैसा है और यही कारण है कि अब इसको लेकर एक शिकायत जो है कटारा हिल्स जो थाना है वहां पर हुई है। और हालांकि वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वहां पर ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था, रामायण का पाठ जो है वहां पर रखा गया था और एक सामान्य चर्चा थी, परिवार के लोग आए थे और सादा भोजन वहां पे रखा गया था। लेकिन जो तस्वीरें सामने निकल के आए जो कि लगातार सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है, उनमें साफ देखा जा सकता है कि वन विभाग के अधिकारी जो वन विभाग के नियम है, इस तरीके के पार्क में जो कि संरक्षित क्षेत्र माना जाता है, वहां पे इस तरीके की गतिविधियां होना और यहाँ पर अपने पालतू जो डॉग हैं वो भी यहाँ पर लेके आए थे, जिन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। तो कहीं ना कहीं जो नियम वन विभाग ने बनाए हैं उन्हीं नियमों को अधिकारी तोड़ते हुए नजर आए और अब इस पूरे मामले की शिकायत कटारा थाना में हुई है और पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है, जो सोशल मीडिया पे फोटो और वीडियो वायरल हुए। चलिए, ये भी अच्छा है कि उन्होंने ये तर्क नहीं दिया कि वो जो पी रहे हैं या जो पीते हुए नजर आ रहे हैं वो पंचामृत जैसी कोई चीज नहीं। इस बात के लिए भी उनका शुक्रिया कहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। शिकायत हो गई है, पर जिनके खिलाफ शिकायत हुई है, दरअसल शिकायत की जांच करने की जिम्मेदारी भी कभी कभी उन्हीं के पास होती है। तो अब कितनी निष्पक्ष जांच ये होगी, ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा। और इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें जारी रहेंगी।